तो वहीं हिमाचल अभी आपदा के जख्मों से पूरी तरह उभर नहीं पाया था कि लेकिन सरकार और विपक्ष के बीच केंद्र से मिलने वाली सहायता राशि पर विवाद लगातार जारी है। कांग्रेस सरकार जहां कह रही है कि आपदा में विपक्ष ने सिर्फ राजनीति की, तो विपक्ष के नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री केंद्र से मिली सहायता राशि पर गलत आंकड़े पेश कर गुमराह कर रहे हैं। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव कटवाल और शिमला मंडल अध्यक्ष सुनील धर से खास बातचीत की। कांग्रेस ने भी सत्तासीन हुए कांग्रेस को भी 1 साल का समय यहाँ पे होने जा रहा है। 1 साल का जश्न भी कांग्रेस ने धूमधाम से यहाँ पे मनाया है। उसी को लेके जो है भाजपा आक्रामक हुई है और भाजपा का कहना है कि ये जो जश्न कांग्रेस ने 1 साल का मनाया है ये बिल्कुल संवेदनहीनता है, क्योंकि अभी जो है हिमाचल जो है आपदा से पूरी तरह से बाहर नहीं आ पाया। जो आपदा के जख्म हिमाचल को मिले थे उससे कहीं ना कहीं हिमाचल जो है बाहर नहीं आ पाया। दूसरी तरफ केंद्र से जो सहायता राशि है उसको लेके दोनों पक्ष जो है, चाहे भाजपा है कांग्रेस है, आरोप प्रत्यारोप जो है एक दूसरे पर लगाते रहे हैं। इन्हीं तमाम विषयों पर आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव कटवाल जी और मंडल अध्यक्ष सुनील धर जी। कटवाल सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह कांग्रेस का 1 साल का भी जश्न अभी कुछ दिनों पहले मनाया है, भाजपा इसे संवेदनहीनता करार दे रही है, ऐसा क्यों? जो कल कांग्रेस ने अपना 1 वर्ष सरकार की पूरा होने पे जश्न मनाया है, ये सरासर गलत है। क्योंकि प्रदेश के आपदा के कारण हज़ारों लोग बेघर हैं और अभी तक उनको छत तक नहीं मिली है। और दूसरी तरफ कांग्रेस जो है अपना जश्न मना रही है। जश्न किस चीज़ का है? प्रदेश के अंदर सरकारी डिपुओं का जो राशन है उसके कीमत में वृद्धि कर दी गई, पेट्रोल पे वैट बढ़ा दिया गया, सड़कों में गड्ढे पड़े हैं, गड्ढे भरने के लिए मिट्टी डाली जा रही है, 1500 के लगभग संस्थान बंद कर दिए गए, चाहे स्कूल हैं, चाहे हॉस्पिटल हैं, तहसीलदार हैं, एसडीएम ऑफिस तक सारे बंद कर दिए गए। कांग्रेस सरकार को तो पहले जो सड़कों की जो दशा खराब है उसको सुधारना चाहिए। जो आपदा में प्रभावित हुए लोग हैं उनके लिए आशियाने बनाने चाहिए और सड़कों में जो गड्ढे पड़े हुए हैं उनको भरना चाहिए। जो रोजगार लोग सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं उनके लिए रोजगार उपलब्ध कराने चाहिए। जो बच्चों ने अपने इंटरव्यू पास किए हैं उनको अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं दी जा रही है, उनको अपॉइंटमेंट्स दी जानी चाहिए। ये सरासर गलत है कि जो कांग्रेस सरकार 1 साल का जो जश्न मना रही है, भारतीय जनता पार्टी ने इसे आक्रोश दिवस के रूप में मनाया और पूरे प्रदेश के अंदर लाखों लोग जो हैं सड़कों के ऊपर आए। ये इससे दर्शाता है कि जो कांग्रेस का ग्राफ है वो दिन प्रतिदिन गिर रहा है। जिस तरह अभी आपदा के जख्म कह रहे हैं कि हिमाचल उससे उभर नहीं पाया है, दूसरी तरफ आपदा को लेकर कांग्रेस आरोप लगाती है कि जो केंद्र से सहायता मिलनी चाहिए थी वो अभी तक कहीं ना कहीं जो नहीं मिल पाई, और उसमें जो भाजपा विधायक है वो भी सहायता नहीं कर रहे हैं और केंद्र जो है बिल्कुल तटस्थ रवैया अपनाए हुए हैं, कोई सहायता हिमाचल की नहीं कर रहा है। जबकि भाजपा ये कह रही है कि जो पर्याप्त धनराशि है वो केंद्र की तरफ से मुहैया करवाई गई है। तो इस पर आप क्या कहना है? मुझे लगता है कि कांग्रेस सरकार जनता को गुमराह कर रही है। परसों ही माननीय गृह मंत्री जी ने 633 करोड़ रुपए के लगभग आपदा में सहायता की। अभी तक प्रदेश को डायरेक्ट जो है 1500 करोड़ रुपए की आपदा के लिए सहायता मिल चुकी है। 633 करोड़ ये मिला, इसके बाद आपने देखो 406 करोड़ एक मिला, 350 करोड़ रुपए एक मिला। ये मैं आपको मोटी मोटी फिगर बता रहा हूँ। तो ये 1500 करोड़ से ऊपर बनता है। इसके अतिरिक्त 2200 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए दिया। 400 करोड़ रुपया गडकरी जब मनाली आए थे उन्होंने तुरंत कह दिया कि जितने भी नेशनल हाईवे हैं, NHI हैं, इस सारा खर्चा जो है वो केंद्र सरकार वहन करेगी। उसके बाद आपने देखा 650 करोड़ सर्व शिक्षा अभियान में दिया गया, 1000 करोड़ रुपए मनरेगा के लिए दिया गया, 100 करोड़ रुपया आवास योजना के लिए दिया गया। और इस लगभग केंद्र सरकार ने 3500 करोड़ के लगभग 3300 समथिंग करोड़ के लगभग जो थी प्रदेश सरकार को सहायता दी। तो मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप पूरे मंत्रिमंडल को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करो कि इस स्थिति के अंदर भी माननीय प्रधानमंत्री जी उनकी खुले मन से सहायता कर रहे हैं। और इसका सीधा आपको देखा होगा कि कल ही 633 करोड़ के लगभग आपदा के लिए और जो थी अनुदान दिया गया।
सुनील जी, अगला सवाल मेरा आपसे है कि आप शिमला मंडल अध्यक्ष भी हैं और पूर्व में पार्षद भी रहे हैं। तो आपके टाइम में जो है अमृत जो मिशन है उसके तहत शिमला में काफ़ी काम यहाँ पे शुरू किए गए थे। अभी उनके कामों की अगर हम प्रगति की बात करें, किस तरह से जो है अभी वो कामों की रफ्तार, क्या वो अभी पकड़ी है कामों ने, या आपको लगता है कि कांग्रेस सरकार के आने के बाद यहाँ पे जो वो अमृत उसके जो मिशन के तहत जो काम हो रहे थे उसमें कहीं ना कहीं कुछ रुकावटें आई हैं? अमृत मिशन के तहत जो काम शिमला में हो रहे थे हमारे टाइम में, उनमें ठहराव आ गया हुआ है, वो काम नहीं हो पा रहे हैं। और मेरे ख्याल से 6 महीने कॉर्पोरेशन को बने हुए ऑलमोस्ट हो चुके हुए हैं, तो मैं यहाँ पे देख नहीं पा रहा हूँ कि कोई काम हो पा रहे हैं। सड़कों की बुरी हालत है, गड्ढे हर जगह पड़े हुए हैं, पार्किंग के जहाँ पे गाड़ियाँ लगनी चाहिए वहाँ पे मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं, वो मिट्टी उठाने का भी टाइम नहीं है इनके पास। पिछले 3-4 महीने से आपदा के टाइम पे पहाड़ियों से मिट्टियाँ पार्किंगों में गिरी थी, वो मिट्टियाँ आज भी पार्किंग में पड़ी हुई है। स्ट्रीट लाइटें लगनी चाहिए थी, वो कई जगह स्ट्रीट लाइटें भी नहीं लगी हुई है। तो कुल मिला के देखा जाए तो शिमला शहर की हालत ठीक नहीं है। शिमला को पर्यटन नगरी के तौर पे जाना जाता है और जिस तरह हम देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में पर्यटन व्यवसाय जो है काफ़ी रफ्तार पकड़ सकता है, लेकिन देखने में आया कि कुछ दिनों पहले से जो है पर्यटन व्यवसायियों और सरकार के बीच कुछ असमंजस का दौर चला है। तो उसको लेके क्या लगता है कि आने वाले दिनों में वो पर्यटन पे भी यहाँ पे कोई प्रभाव डाल पाएगा? अब पर्यटन पे भी फर्क पड़ रहा है। टूरिस्ट जितने आने चाहिए थे वो कम आ रहे हैं, कुछ गाड़ियों पे टैक्सेस की वजह से हो रहा है, कोई काफ़ी रीजंस हैं कि टूरिस्ट आ नहीं पा रहा है। कोई रीजंस पड़ रहे हैं, उसको सरकार को करना चाहिए, टूरिस्ट इंडस्ट्री वालों के साथ बैठना चाहिए, उनकी समस्याएं सुननी चाहिए और उसका कोई हल निकालना चाहिए। अब पर्यटन पे भी फर्क पड़ रहा है। टूरिस्ट जितने आने चाहिए थे वो कम आ रहे हैं, कुछ गाड़ियों पे टैक्सेस की वजह से हो रहा है, कोई काफ़ी रीजंस हैं कि टूरिस्ट आ नहीं पा रहा है। कोई रीजंस पड़ रहे हैं, उसको सरकार को करना चाहिए, टूरिस्ट इंडस्ट्री वालों के साथ बैठना चाहिए।